इवनिंग, मैं महेंद्र। आज मुझे डिस्कस करना है आपके साथ क्लोज टॉपिक। कुछ बच्चों ने बोला था कि सर थोड़ा क्लोज को डिस्कस करो, तो आई एम रेडी टू डिस्कस विद यू दिस टॉपिक। क्लोज होता क्या है? क्लोज, आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ ए क्लोज ऑन द बोर्ड ऑलरेडी। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड ऑल्सो इज पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। देखो, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, और वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक सेंटेंस का पार्ट भी होना चाहिए तो क्लोज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। अब जिन बच्चों को नहीं पता प्रेडिकेट होता क्या, तो प्रेडिकेट क्या होता है, कोई सेंटेंस मैंने लिखा, उसमें सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो पार्ट बच गया वो प्रेडिकेट होता है। जैसे आई टीच इंग्लिश, ये एक सेंटेंस मैंने लिया। ठीक है, इसमें आई सब्जेक्ट है और बाकी जो पार्ट बच गया ये ही है प्रेडिकेट। अब इस प्रेडिकेट में कुछ हो ना हो लेकिन फाइनाइट वर्ब जरूर होती है, इतना ध्यान रखना। प्रेडिकेट में कुछ हो ना हो, बाकी में ऑब्जेक्ट हो ना हो, प्रेपोजिशन हो ना हो, लेकिन वर्ब, फाइनाइट वर्ब जरूर होती है। ठीक है, अब इस बात पे आते हैं जो मैंने आपको बताई है कि सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट किसी सेंटेंस का पार्ट होना चाहिए तो क्लोज होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे आई नो दैट मोहन इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब ये पूरा एक सेंटेंस है, यहां से लेके यहां तक, ये एक सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्लोज दो है। एक सब्जेक्ट ये रहा और उसका प्रेडिकेट ये रहा, एक सब्जेक्ट ये रहा और उसका प्रेडिकेट ये रहा। लेकिन अब ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये पूरे सेंटेंस का पार्ट है, और ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है ये इस सेंटेंस का पार्ट है। ठीक है, तो अब इसमें दो क्लोज है। इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है और दो प्रेडिकेट है। ठीक है, तो इसके अंदर दो क्लोज है। सेंटेंस एक है, इसमें क्लोज दो है। और इस क्लोज इसलिए है क्योंकि ये सेंटेंस का पार्ट है, क्योंकि ये जो क्लोज है ना, यहां से लेके यहां तक, ये इस पूरे सेंटेंस का पार्ट है, और ये जो क्लोज है ये पूरे सेंटेंस का पार्ट है। अब इसमें क्लोज है। ठीक है, दो क्लोज को जोड़ने का काम करता है कंजक्शन, दैट कंजक्शन है। अगर सिंपल ऐसे लिखा होता मोहन इज अ गुड बॉय, अब इसके अंदर ये यहां से लेके यहां तक एक सेंटेंस है, मोहन इसमें सब्जेक्ट हो गया और बाकी जो बच गया ये प्रेडिकेट हो गया। लेकिन ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन से सेंटेंस का पार्ट है? ये अब सेंटेंस है। यही फर्क है क्लोज और सेंटेंस में, ध्यान रखना। सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है और उसका प्रेडिकेट होता है। ठीक है, और क्लोज भी सब्जेक्ट होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट है, लेकिन वो किसी सेंटेंस का पार्ट होता है तो क्लोज होता है। यहाँ पे ये एक सेंटेंस है। ठीक है, ये सेंटेंस है, ये क्लोज है। दो, ये भी एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में दो क्लोज है, ये ध्यान रखना। अब जो क्लोज है, क्लोज जो मुझे आपको सिखाना है वो ये सिखाना है। देखो, दो तरह का क्लोज होता है। एक तो होता है मेन क्लोज और एक होता है सबऑर्डिनेट। एक बात, ठीक है, मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज की पहचान क्या होती है? सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो मेन क्लोज पे डिपेंड करता है, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लोज को हम डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं और मेन क्लोज को हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लोज है या डिपेंडेंट क्लोज है वो मेन क्लोज पे डिपेंड करता है। मेन क्लोज के बिना ये अकेला स्टैंड नहीं कर सकता, इसका मीनिंग क्लियर नहीं रहता, अधूरा रह जाता है। एक बात। दूसरा, जो सबऑर्डिनेट क्लोज है या डिपेंडेंट क्लोज है वो हमेशा एक कंजक्शन से शुरू होता है। तो वो ऊपर जो मैंने सेंटेंस लिखा था तो ये कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है क्लोज।
ये हमारा डिपेंडेंट क्लोज है और ये हमारा मेन क्लोज है। ठीक है, दो बातें ध्यान रखना कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज है कंजक्शन से स्टार्ट होता है और मेन क्लोज पे डिपेंड करता है। एक सेंटेंस ले रहा हूं, डू यू नो why they have come। अब इसके अंदर दो क्लोज है, एक क्लोज तो ये रहा हमारा डिपेंडेंट क्लोज कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है और एक क्लोज हमारा ये रहा मेन क्लोज। ठीक है, इसके अंदर ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है और इसमें ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लोज है और ये डिपेंडेंट क्लोज जो है इस मेन क्लोज पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट क्लोज पे डिपेंड करता है, ये अपने मीनिंग क्लियर करने के लिए। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से मेन क्लोज को तो इसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। वाई दे हैव कम, वो यहाँ पे क्यों आए हैं, आगे क्या, आगे कुछ रह गया अधूरा। ठीक है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो वो यहाँ पर क्यों आया, अब सेंटेंस पूरा हुआ है। तो कभी भी देख लेना जो डिपेंडेंट क्लोज है मेन क्लोज जब तक नहीं लिखा जाएगा उसका मीनिंग अधूरा रह जाता है। अब ये जो डिपेंडेंट क्लोज है हमारा ये तीन तरह का होता है, मुझे इसी को अगले लेक्चर में डिस्कस करना है। आज का जो लेक्चर है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि क्लोज होता क्या है। अगले लेक्चर में मैं आपको डिपेंडेंट क्लोज के जितने भी जो टाइप्स है, तीन तरह का होता है जो हमारा डिपेंडेंट क्लोज है। जो डिपेंडेंट क्लोज है वो तीन तरह का होता है, एक तो नाउन क्लोज होता है, एक एडजेक्टिव क्लोज होता है। ठीक है, तो आपको एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब के बारे में पता होना चाहिए अगर आपको क्लोज सीखने हैं तो। एक एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और नाउन क्लोज। जो डिपेंडेंट क्लोज है वो तीन तरह का होता है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। अब नाउन का काम क्या है, सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना या कॉम्प्लीमेंट बनना। एडजेक्टिव का काम क्या है, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना। और एडवर्ब का काम क्या है, वर्ब को डिस्क्राइब करना। ठीक है, टाइम को रेफर करने वाले वर्ड, प्लेस को रेफर करने वाले वर्ड। ठीक है, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करने वाले वर्ड सारे एडवर्ब होते हैं और खुद एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो एडवर्ब को जान लेना थोड़ा सा अगर क्लोजेस सीखनी है तो अगले लेक्चर में मैं इनके फंक्शंस और नाउन क्लोज किस तरह से काम करता है ये चीज़ें डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही।